मेरे अंदर है, कोई बीमारी मेरे अंदर नहीं रह सकती, कोई गरीबी मेरे अंदर नहीं रह सकती, कोई लाचारी मेरे अंदर नहीं रह सकती, कोई कर्जा मेरी लाइफ में नहीं रह सकता, कोई जादू टोना मेरी लाइफ में नहीं रह सकता। इस लहू के द्वारा मेरी लाइफ बदल जाएगा। नहीं, मत्ती की इंजील उसका 17 अध्याय और उसकी 14 आयत से हम पढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट इसका दे देता हूं कि यहां जीसस ने अपने चेलों को भेजा कि जाओ तुम सुसमाचार का प्रचार करो। लिए में हम उसने कहा कि जाओ मेरे सुसमाचार का प्रचार करो और जितने दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं उन्हें आजाद करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके सर पर हाथ रखो और उनमें से दुष्ट आत्माओं को निकालो। और अब चेले गए हैं और वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और ये कॉन्टेक्स्ट है इस वचन का जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मैथ्यू चैप्टर 17 उसकी वर्स 14 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उन्होंने कहा कुछ तो लिखा, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। और उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वह उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहां मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। परंतु ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। सभी कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो इंसान जो चेलों के पास गया और चेलों से कहा कि मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करें, और चेलों ने प्रार्थना की और उस पर ले हैंड किया और सब कुछ किया जो वो कर सकते थे, परंतु दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर नहीं गई। और वो यीशु के पास लेके आए और यीशु ने अपने चेलों को टेल ऑफ किया, उन्हें झिड़का और जीसस ने हार्श वर्ड उनके लिए यूज किए। उसने क्या कहा, हे हठीलो और अविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा। क्यों? क्योंकि यीशु ये उनसे एक्सपेक्ट करते थे कि जब चेले प्रार्थना करेंगे और उनके सरों पे हाथ रखेंगे, दुष्ट आत्माएं उन्हें छोड़ के जाएंगी। परंतु वो जो चेले थे वो नहीं कर पाए। और जब यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को झिड़का, वो उसी समय उसे छोड़ के चली गई और वो अच्छा हो गया। हालेलुया। और जब सारे लोग चले गए, वो चेले यीशु के पास आए और यीशु से पूछा कि हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए। प्रभु ने बड़ी प्रोफाउंड स्टेटमेंट दी। उसने कहा, अपने अविश्वास की कमी के कारण। प्रभु ने कहा, अगर तुम में विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ को कहो तो वो पहाड़ भी यहां से उखड़ जाएगा। परंतु तब यीशु ने एक और स्टेटमेंट दी। उसने कहा, परंतु ये वाली जो जाति है ये बिना उपवास और प्रार्थना नहीं जाती। उसमें यीशु ने एक वर्ड यूज किया, परंतु ये वाली जाति बिना उपवास और प्रार्थना नहीं निकलती। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि यदि तुम्हारा विश्वास भी हो और अगर तुम्हारी प्रार्थना और उपवास कम हो तो ये जाति तुम
नहीं निकाल पाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुष्ट, प्रभु ने कहा ये वाली जाति, उसने स्पेसिफिकली कहा ये वाली जाति जो है ये बिना उपवास और प्रार्थना नहीं जाती। मैं आपको बताना चाहता हूं देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इविल स्पिरिट। यीशु ने कहा ये वाली जाति, इसका क्या मतलब है? कई प्रकार की जातियां हैं, दुष्ट आत्मा एक प्रकार की नहीं है, वो अन्य अन्य प्रकार की है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं वो है। प्रभु ने स्पेसिफिकली कहा, उसने कहा ये वाली जो दुष्ट आत्मा है ये स्पेशली बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। यू नो, प्रभु ने कहा मेरी जो कलीसिया है वो नाश हो रही है। होशेया 4 उसकी 6 में लिखा है, वो कहता मेरी कलीसिया नाश होती है। किस लिए? होशे की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 6 आयत में लिखा, वो कहता मेरी कलीसिया नाश हो रही है। किस चीज के लिए? लैक ऑफ नॉलेज। एक बार पढ़ लेते हैं होशे की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 6 आयत। आज मैं आपको रेवलेशन देना चाहता हूं डिलीवरेंस का, जिससे आप पूर्ण छुटकारा पा सकते हैं। प्रभु ने कहा, कहता मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। सभी कहे हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन आपने ध्यान से सुनना है। बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं। कोई बीमारी के साथ स्ट्रगल कर रहा है, कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, कोई अपने बच्चों में किसी को बेबी नहीं हो रहा, किसी का बिजनेस फलवंत नहीं हो रहा, किसी को जॉब नहीं मिल रही, किसी के घर में क्लेश फिनिश नहीं हो रही, किसी के घर में नशे फिनिश नहीं हो रहे। डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। प्रभु कहता मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई। आपको पता, जो एक तांत्रिक है, जो आपके ऊपर, प्रभु के लोगों के ऊपर, प्रभु की कलीसिया के ऊपर जो दुष्ट आत्माओं को छोड़ रहा है, जो जादू टोने कर रहा है, दैट गाय इज अ सीरियस गाय। वो एक सीरियस पर्सन है और उसे पता है कि दुष्ट आत्माएं डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की हैं। मैं जब इनके बारे में स्टडी कर रहा था कि नाइजीरिया में तांत्रिक कैसे कार्य करते हैं, इंडिया में तांत्रिक कैसे कार्य करते हैं, दुष्ट आत्माओं को जो लोग छोड़ते हैं वो कैसे कार्य करते हैं, विच क्राफ्ट करने वाले, विच डॉक्टर वो कैसे कार्य करते हैं, ऑरेकल्स कैसे कार्य करते हैं। तो मैं एक बंदे की जो मैं स्टोरी सुन रहा था, जो जादू टोने करने वाला था, और उसने उसके बाद में अपनी लाइफ परमेश्वर को दे दी। तो उसने बताया, उसने कहा मैं 666 जो ग्रेव्स थी मैं उसमें सोया हूं। अब सोच के देखो, एक तांत्रिक जो काला जादू करता है और वो चाहता है उस पावर को लेना, वो क्या करता है, वो रोज एक कब्र को खोदता है और उसके अंदर जाके सोता है उस मुर्दे के साथ। That guy is serious. वो सीरियस है उस इवल पावर को लेने के लिए। मैंने कईयों के बारे में स्टडी की, उन्होंने अपनी फैमिलीज को छोड़ दिया और जंगलों में चले गए और 20-20 साल हो गए वो जंगलों में रह रहे हैं। मैंने एक तांत्रिक के बारे में स्टडी की और ये एक पैटर्न है, अगर आपने अपने जो काला जादू है या वो कुछ भी ऐसे जो विचक्राफ्ट आपने सीखना है, तो आप नॉर्मल फूड नहीं खा सकते। आप नॉर्मल फूड नहीं खा सकते, इंसानों वाला फूड नहीं खा सकते। आप वो क्या खाते हैं? जो वेस्ट है, किसी एनिमल की वेस्ट, किसी ह्यूमन की वेस्ट, वो ऐसी वेस्ट को खाते हैं। और कोई 10 साल से खा रहा है, कोई 20 साल से खा रहा है। और आप सोच के देखो, ऐसे लोग
परमेश्वर के लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। वो एब्सोल्यूट क्लियर है किस चीज के लिए, कि जो परमेश्वर के लोग हैं उनकी डेस्टिनी को उन्होंने फिनिश करना है। और अगर आप उनका पैटर्न देखो तो जो नॉलेज वो इकट्ठी कर रहे हैं डिफरेंट जो दुष्ट आत्माएं हैं उनके बारे में, उसे पता है कि ये वाली अगर दुष्ट आत्मा मैंने इसको भेजना है, ये उसके फाइनेंस पे अटैक करेगी। अगर मैंने किसी की फैमिली को तोड़ना है तो मैंने डिफरेंट दुष्ट आत्मा को भेजना है। अगर मैंने इस बंदे को नशे में डालना है तो मैं नशे वाली दुष्ट आत्मा भेजूंगी। अगर मैंने इसके बिजनेस को तबाह करना है तो वो बिजनेस को जो तोड़ने वाली दुष्ट आत्मा होती है वो उसको भेजता है। और ट्रस्ट में इन लोगों ने PhD की हुई है इन चीजों के बारे में कि कौन सी दुष्ट आत्मा किस चीज के लिए और कौन सा कर्स कैसे उसने बनाना है और कौन सा विचक्राफ्ट उसने कैसे आप लोगों के ऊपर करना है। एंड दे आर सीरियस। प्रभु क्या कहते हैं? वो कहते हैं मेरी जो कलीसिया है, मेरे लोग हैं, वो नष्ट हो गए। किस चीज के लिए? लैक ऑफ नॉलेज। उन्होंने जो मेरी नॉलेज है, वो कहते उसने उसको तुच्छ जाना, और कहते तूने मेरे जो लॉज है, मेरी व्यवस्था है, वो कहता तूने उसे तज दिया है, तूने उसे छोड़ दिया है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? वो कहता मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया परंतु उसे पूरा करने आया। हालेलुया। कई बार लोग कहते हैं कि जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो तो खत्म हो गया, हमें उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट जो पुराना नियम है अगर आप उसको नहीं पढ़ते, आप हेवन की नॉलेज नहीं ले सकते। विचक्राफ्ट कैसे काम करते हैं और उसको तोड़ने आप कैसे तोड़ सकते हैं, और परमेश्वर की ग्लोरी में आप कैसे एंटर हो सकते हैं। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट नहीं पढ़ते, आप कभी वो रेवलेशन आपकी लाइफ में इंपार्ट नहीं होंगे। ओल्ड टेस्टामेंट वो एक खजाना है जो आप पा सकते हैं परमेश्वर के रेवलेशन को लेने के लिए। और मैं बिलीव करता हूं वो रेवलेशन आज आप यहां से लेके जाएंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। क्योंकि आपको रेवलेशन चाहिए। You need revelation. You need revelation. आपको उसकी व्यवस्था की नॉलेज होनी चाहिए और आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था, जो ट्री उस जगह पे लगा हुआ था उसे क्या कहा जाता था? द ट्री ऑफ नॉलेज। ट्री ऑफ नॉलेज, उसमें नॉलेज थी, उसमें ज्ञान था। और प्रभु क्या कहते? वो कहते ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई। आपको पता है जो ये धरती है, स्वर्ग है और स्पिरिचुअल रेल्म है, और स्पिरिचुअल रेल्म नहीं बहुत सारी रेल्म्स हैं, वो सभी दे वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉज। वो एक व्यवस्था के, एक सिद्धांत के, एक लॉ के, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है। और ये जो शैतानी लोग हैं वो क्या करते हैं? वो इस सिस्टम को जानने की ट्राई करते हैं। और वो आपको पता है जब एक कंप्यूटर होता है, एक बैंक का एक सिस्टम होता है, वो ऑनलाइन सिस्टम होता है, तो हैकर क्या करते हैं? वो उस सिस्टम को जानने की ट्राई करते हैं, और जब उनको उस सिस्टम का पता चल जाता है तो वो क्या करते हैं? वो सिस्टम को हैक करते हैं। वो सिस्टम को हैक कैसे करते हैं? वो एक वायरस उस सिस्टम में डाल देते हैं। ऐसे ही शैतानी लोग होते हैं। प्रभु ने एक सिस्टम बनाया है और सिस्टम के अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं। और शैतानी लोग क्या करते हैं? वो एक वायरस डाल देते हैं, वो एक दुष्ट आत्मा डाल देते हैं, और आप चलते चलते आपका फाइनेंस बहुत अच्छा चलता होता है और एकदम से वो डाउन हो जाता है, और आप कहते हैं पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था और एकदम सब कुछ डाउन हो गया। क्या हुआ? दैट वायरस, एक दुष्ट आत्मा कहीं से आई, आपके सिस्टम में एंटर हुई और उस सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया। और आपको पता नहीं है
कि एक्चुअल में आप क्या करते हैं, आप फिजिकल जोर लगाते हैं। जॉब नहीं, आप भाग भाग कर जॉब ढूंढ रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहा, आप और योजनाएं बनाते हैं। आपके बच्चे आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, आप और उन्हें कभी मारते हैं, पीटते हैं, उनसे झगड़ते हैं, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, नशे चल रहे हैं, और आप अपने फिजिकल जोर लगा रहे हैं, आप काउंसलिंग कर रहे हैं, मगर प्रॉब्लम हल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वायरस उस सिस्टम में पड़ गया है। जितनी देर आप उस वायरस को एंटीवायरस नहीं देंगे तो वो वायरस वहां रहेगा, आपका सिस्टम वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। जिसने एंटीवायरस जो वायरस डाला है उसके अकॉर्डिंग चलेगा, परंतु जब आप एंटीवायरस उसमें डाल देंगे, एंटीडॉट डाल देंगे, आपका सिस्टम आपके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु क्या कहते हैं, मेरी जो कलीसिया है, नॉलेज ना होने के कारण जब हम पर प्रॉब्लम्स आ जाती है, हम परमेश्वर के पास नहीं दौड़ते, हम लोगों के पास दौड़ते हैं। हम परमेश्वर के पास नहीं जाते, हम लोगों के पास जाते हैं कि क्या करें, कैसे इस प्रॉब्लम में से बाहर निकलें। यू नीड जीसस। आपको जीसस चाहिए। बहुत सारे बिलीवर्स हैं, many believers जो हैं, they don't care about the knowledge and laws of God. उन्हें कोई परवाह नहीं है कि परमेश्वर का जो वचन है, जो उसमें नॉलेज है, जो उसमें ज्ञान है, बहुत सारे बिलीवर्स उसकी परवाह नहीं करते। और जो परमेश्वर के लॉज हैं, उसके सिद्धांत हैं, उसके कानून हैं, बहुत सारे बिलीवर्स को उसका पता ही नहीं है कि उसके सिद्धांत, उसके कानून, उसके जो लॉज हैं, उसकी व्यवस्था क्या कहती है। और वो कहता, नॉलेज ना होने के कारण मेरी जो कलीसिया वो खत्म हो गई, वो फिनिश हो गई। और कहता, जो मेरे लॉज हैं, मेरी व्यवस्था को तूने तज दिया और मैं तेरे बाल बच्चों को तज दूंगा। वो कहता, तूने मेरी जो व्यवस्था है, तूने मेरी व्यवस्था को छोड़ दिया। वो कहता, मैं तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। और बहुत सारे बिलीवर्स सोचते हैं कि प्रॉब्लम आ गई, प्रभु नु पता कोई चक्कर नहीं गा, मैं बाइबल नहीं पढ़ता, कोई बात नहीं, प्रभु को पता है, मैं प्रेयर नहीं करता, प्रभु को पता है, मगर आपको नहीं पता कि क्या करना है। और प्रभु आपकी सिचुएशन में कुछ नहीं करेंगे, वो इंटरवीन नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहता, धरती का अधिकार, प्रभु यीशु ने कहा, वो मुझे दिया गया है और मैं तुम्हें देता हूं। प्रभु ने क्या कहा? कहता, धरती का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और मैं तुम्हें दिए जाता हूं। प्रभु ने जो धरती का अधिकार है वो बिलीवर्स के हाथ में दिया है। आपकी जो लाइफ है, आपकी डेस्टिनी आपके हाथों में है। किसके हाथों में है? आपके हाथों में है। आपकी डेस्टिनी, आपका फाइनेंस, आपकी ग्लोरी आपके हाथों में है। और अगर आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर को बुला नहीं रहे, आप प्रार्थना में नहीं जा रहे और परमेश्वर He will come out of nowhere, तो ऐसा नहीं होगा, अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर को पता है कि आप दुखों और बीमारियों में पड़े हुए हैं और आप परमेश्वर की ओर नहीं जा रहे और परमेश्वर ऊपर से देखेंगे और इंटरवीन करेंगे, परमेश्वर नहीं करेंगे। कई बार लोग सोचते हैं हम बिलीवर्स हैं, कहते हैं इज़राइल के घराने पे कोई जादू टोना नहीं चलता। हालेलुया, ऐसे ही है। हालेलुया। मगर हमको इज़राइल का घराना बनना पड़ता है। इज़राइल का घराना, परमेश्वर कहते इज़राइल का घराना, अगर तू मेरी व्यवस्था पे चलता है, अगर तू मेरी नॉलेज को लेता है, मेरे जो दिए हुए हुक्म है, अगर आप उस पे चलते हैं, देन यू आर द फैमिली ऑफ इज़राइलाइट्स। अगर आप पाप में हैं तो आई एम सॉरी टू से, आप परमेश्वर की फैमिली में नहीं है। वो कहता है या तो गर्म हो जा या ठंडा हो जा, गुनगुना मत रह, नहीं तो मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा।
अगर आप परमेश्वर के लिए रेड हॉट हैं, उसके लिए जल रहे हैं, आपके अंदर उसकी अग्नि है, उसकी फायर है, आपके अंदर उसका आत्मा है, देन यू आर इज़राइलाइट। फिर आप इज़राइल के घराने में हैं। परंतु अगर आप पाप में गिरे हुए हैं, आपको परमेश्वर की व्यवस्था की आपको कोई उसकी नॉलेज नहीं है, उसके जो लॉज हैं आप उसकी फिक्र नहीं करते, देन डज़न्ट मैटर आप कितना चर्च जाते हैं, आप क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि क्या आप उसकी व्यवस्था पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अंत के दिनों में यीशु ने कहा, मैं अपनी व्यवस्था उनके हृदयों पर लिख दूंगा। हालेलुया। वो कहता, अपनी व्यवस्था मैं तुम्हारे हृदयों पर लिख दूंगा। क्या आपके हृदय पर परमेश्वर की व्यवस्था लिखी हुई है या नहीं? वो जो दुष्ट है, वो डिफरेंट दुष्ट आत्माओं को बिलीवर्स की ओर भेजता है, डिफरेंट कर्सेस को आपकी ओर भेजता है, डिफरेंट टाइप के विचक्राफ्ट आपकी ओर भेजता है। परंतु हम एक ही तरीके से, कई बार हम प्रेयर और फास्टिंग के द्वारा उन्हें तोड़ने की ट्राई करते हैं, परंतु वो कहते, यीशु ने कहा, ये जाति, ये स्पेसिफिक जाति जो प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं जाती। इसका मतलब क्या है? कई और जातियां हैं जो प्रार्थना और उपवास के द्वारा नहीं जाएंगी, परंतु हमें कुछ और करना पड़ेगा जिसके द्वारा वो जातियां हमारे बीच में से निकलेंगी। हर जाति, हर जो दुष्ट आत्मा है, वो प्रार्थना और उपवास के द्वारा नहीं निकलती। वो जैसी प्रॉब्लम होती है आपको उसे वैसे टैकल करना पड़ता है, जैसी दुष्ट आत्मा होती है आपको उसे वैसे टैकल करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आपको कार्य करना पड़ता है। फिर वो दुष्ट आत्मा, वो जो कर्स है, वो विचक्राफ्ट है, आपकी लाइफ में से निकलता है। हालेलुया। मैं आज आपको एक डीप रेवलेशन देना चाहता हूं, और एंड में मैं आपको एक ग्लोरियस रेवलेशन दूंगा जिसके द्वारा आप बहुत, अगर आपको जल्दी छुटकारा चाहिए तो आप लेने पाएंगे उससे। हालेलुया। जो डिलीवरेंस है, डिलीवरेंस लेने के डिफरेंट तरीके हैं, और डिफरेंट दुष्ट आत्मा डिफरेंट तरीके से निकलती है। और मैं कुछ आपको चीजें बताना चाहता हूं कि कैसे आप डिलीवरेंस को ले सकते हैं। आज हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, इसलिए मैं जल्दी ट्राई करूंगा कि कुछ मैं आपके साथ शेयर करूं कि कैसे आप डिलीवरेंस को ले सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, रिपेंटेंस। रिपेंटेंस, तौबा। आज बहुत सारे बिलीवर्स हैं, वो सुनना चाहते हैं वचन, वो कहते हैं हमें ब्लेसिंग का वचन दे, हमें हीलिंग का वचन दे, हमें छुटकारे का वचन दे, मगर बहुत कम है आज प्रीच किया जाता है तौबा के ऊपर। आपको पता, जो बिलीवर, एक जो नॉन बिलीवर है, जब वो परमेश्वर में आता है, जो उसके ऊपर सबसे बड़ा कर्ज पड़ा होता है, वो कौन सा होता है? वो सिन का कर्ज होता है, वो पाप का कर्ज होता है। और जो पाप का कर्ज है, दैट इज अ वेरी वेरी डेंजरस कर्ज। हालेलुया। जोर से कहे हालेलुया। मैंने जो परमेश्वर से रेवलेशन पाया है, मैं आपको 100% बता सकता हूं कि जो 90% बिलीवर्स आज स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में जो कर्ज काम कर रहा है, वो पाप का कर्ज है। आपको पता, जो एक बिलीवर है उसकी लाइफ तब नहीं स्टार्ट होती जब वो बैप्टिज्म लेता है। एक बिलीवर की एक्चुअल में जो क्राइस्ट में लाइफ स्टार्ट होती है, वो तब स्टार्ट होती है जब वो जेन्युइन रिपेंट करता है, जब वो जेन्युइन तौबा करता है, जब उसको अपने पाप से, जो पाप उसने पास्ट में किए हैं और जो प्रेजेंट में भी एक बिलीवर पाप कर रहा होता है, जब उससे उस बिलीवर को घृणा हो जाती है, हेट हो जाती है उस पाप से, और वो जेन्युइनली अपने घुटनों पर आता है और परमेश्वर के चरणों में बैठता है और वो कहता है, परमेश्वर, मैंने तेरी हजूरी में पाप किया है।
जेन्युइन रिपेंटेंस। बहुत सारे बिलीवर्स हैं जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है परंतु उन्होंने तौबा नहीं की। अब बिना तौबा के कोई बैप्टिज्म नहीं है। हालेलुया। बैप्टिज्म तब है जब आपने अपने पापों से तौबा कर ली है, जब जेन्युइनली आपने उस पाप को रिकॉग्नाइज किया है कि यस परमेश्वर मुझसे गलती हुई है, परमेश्वर मैंने तेरी हजूरी में पाप किया है, प्रभु मुझे क्षमा करें। और सच में जब आप आंसू बहाकर उसके चरणों में बैठकर कहते हैं प्रभु मैंने पाप किया है, तो सबसे बड़ा जो एक बिलीवर की लाइफ में कर्ज होता है, पाप का कर्ज, वो एक बिलीवर की लाइफ से टूट जाता है। 60-70% आपकी लाइफ की डिलीवरेंस उस दिन हो जाती है सिर्फ एक काम से, जेन्युइन रिपेंटेंस। जेन्युइन रिपेंटेंस। और आप उस पाप पे रोते हैं और उस पाप को छोड़ देते हैं। वहां से आपकी क्रिश्चियन जर्नी स्टार्ट होती है, वहां से प्रभु यीशु के साथ आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। परंतु अगर आपने जेन्युइनली तौबा नहीं की अपने पाप से, इट मींस आपकी अभी क्रिश्चियन जर्नी स्टार्ट नहीं हुई। डजंट मैटर आपने एक बार बपतिस्मा लिया है या 10 बार बपतिस्मा लिया है, आपने पास्टर से, अपोस्टल से, प्रॉफिट से या जीसस ने आपको आकर बपतिस्मा दिया है, ये मैटर नहीं करता। क्या आपने जेन्युइनली अपने पाप को छोड़ा है, ये मैटर करता है। अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए, और सबसे बड़ा जो दाऊद की लाइफ में क्या था, जिसने दाऊद को जो राजमहल से उठाकर उसने जंगलों में फेंक दिया, वो क्या था? वो कर्ज था उस पाप का जो दाऊद से हुआ था। परंतु दाऊद रोया परमेश्वर के सामने जाकर, और दाऊद ने जेन्युइन रिपेंट किया, परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझसे गलती हुई है, और परमेश्वर ने फिर से उसे ज्यों का त्यों कर दिया। अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए तो आपका बेस जो डिलीवरेंस का है वो जेन्युइन रिपेंटेंस से स्टार्ट होता है, जेन्युइन तौबा से स्टार्ट होता है। और मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर आज आपको वो हृदय दे रहे हैं कि आज आप घर जाकर वो जेन्युइन रिपेंटेंस कर पाएंगे, और परमेश्वर का आत्मा उस सिन को तोड़ेगा। वो जो सिन की पावर है, जो दुष्ट की पावर है, आज आपकी लाइफ से टूटेगी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, in the mighty name of Jesus। आपको पता है, जो दूसरी मैं आपको जो रेवलेशन देना चाहता हूं, मैंने स्टडी किया है, जो ये शैतानी लोग हैं उनका पैटर्न स्टडी मैंने किया है। आपको पता है जो सबसे हाई लेवल का विचक्राफ्ट होता है, जो बिलीवर्स के ऊपर किया जाता है, वो कैसे किया जाता है? वो ब्लड के द्वारा किया जाता है। इंडिया में ये बहुत कॉमन चीज है कि लोग कहते हैं कि वो बंदा तांत्रिक के पास गया, तो तांत्रिक ने उसे क्या कहा? तांत्रिक ने कहा कि एक काला मुर्गा लेके आ और एक शराब की बोतल लेके आ। ये इंडिया में बहुत कॉमन है, अगर आपको पता हो तो। वो क्या करता है, जो तांत्रिक है वो उस शराब को पीता है और उस बकरे का जो मुर्गा होता है उसके ब्लड को बहा देता है। वो क्या करता है, जब वो नशे में होता है उसके अंदर वो डीमन मैनिफेस्ट होता है, और वो क्या करता है, उस मुर्गे को काट कर उसके ब्लड को पीता है। वो इसका क्या मतलब है? वो उस डीमन को वो जो चिकन है, जो मुर्गा है, उसका ब्लड दे रहा है, और वो जब देता है फिर वो लोगों के खिलाफ विचक्राफ्ट करता है। बहुत सारी जगहें हैं और बहुत सारे ऐसे रिलीजन तो नहीं मैं कह सकता, सेक्ट है, जब उनके घर में बच्चा बॉर्न होता है तो वो क्या कहते हैं, वो उस जगह पे जाकर हम बकरे की बलि देते हैं। वो कहते हैं ना, वहां जाकर बकरा चढ़ा दो। तो वो आप क्या करते हैं, जब उस बकरे का ब्लड स्पिल किया जाता है तो जो बच्चा बॉर्न होता है उसकी लाइफ में वो जो डीमन होता है जिसको वो बकरे का ब्लड चढ़ाया जाता है, उसका कर्स, उसकी प्रेजेंस उस बच्चे, अभी वो बॉर्न ही हुआ है, उसकी लाइफ में एंटर हो गई है ब्लड के द्वारा।
यूके में और अफ्रीका में, इंडिया में भी कई जगह हैं। अगर आप यूट्यूब में जाएंगे, आप वहां भरेंगे मेयोंग विलेज, अभी भी वहां इंसानों की बलि दी जाती है। इन द realm ऑफ स्पिरिट, आत्मिक दुनिया में जो ब्लड है, जो डिफरेंट ब्लड है, दे कैरी डिफरेंट पावर। जो एक मुर्गे का ब्लड है वो डिफरेंट पावर कैरी करता है, जो बकरे का ब्लड है वो डिफरेंट पावर कैरी करता है, एक बछड़े का ब्लड डिफरेंट पावर कैरी करता है। बहुत सारी जगहों पर जो वर्जन गर्ल्स होती हैं उनकी बलि दी जाती है, उनका ब्लड डिफरेंट पावर कैरी करता है। कई जगह पे जो रॉयल ब्लड होता है वो डिफरेंट पावर कैरी करता है। और आपको नहीं पता जो एक बिलीवर के ऊपर एक जो कर्स दिया गया है, जो विचक्राफ्ट किया गया है, वो किस ब्लड के द्वारा किया गया है। आप प्रार्थना करते रहेंगे और फास्टिंग करते रहेंगे, परंतु जो ब्लड के द्वारा आपकी लाइफ में कर्स इंपार्ट किया गया है, जो कर्स, जो विचक्राफ्ट आपकी लाइफ में दिया गया है, वो प्रार्थना और फास्टिंग के द्वारा नहीं जाएगा। तो कैसे जाएगा फिर? यू नीड द ब्लड हु कैरीज द हाईएस्ट पावर। आपको ऐसा ब्लड चाहिए जो उस ब्लड से ज्यादा पावर कैरी करे, जिस ब्लड के द्वारा आपके ऊपर कर्स किया गया है या आपके ऊपर विचक्राफ्ट किया गया है। वो ब्लड कौन सा है? वो यीशु का ब्लड है। हालेलुया! दैट इज द ब्लड ऑफ जीसस। दैट इज द ब्लड ऑफ जीसस। अगर आपको उस विचक्राफ्ट से आपको डिलीवरेंस चाहिए, उस कर्स से डिलीवरेंस चाहिए, यू नीड द ब्लड ऑफ जीसस। प्रभु ने कहा ये जाति प्रार्थना और उपवास से नहीं जाती, और जातियां हैं जो उपवास और प्रार्थना से नहीं जाएंगी, परंतु परमेश्वर की नॉलेज जब आपके पास आ जाएगी, रेवलेशन आपके पास आ जाएगा, और जब आप वो चीज करेंगे, उस रेवलेशन के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, तो आपकी लाइफ में एक ऐसी इंपार्टेशन आएगी, एक ऐसी ग्लोरी आएगी, एक ऐसी फायर आएगी जो उस कर्स को ब्रेक कर देगी और उस विचक्राफ्ट को ब्रेक कर देगी। और मैं बिलीव करता हूं वो प्रेजेंस आपकी लाइफ में आ रही है, वो ग्लोरी आपकी लाइफ में आ रही है, वो परमेश्वर का मसा आपकी लाइफ में आ रहा है, और आज आप डिलीवरेंस को लेके जाएंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं परमेश्वर की आत्मा से फील कर पा रहा हूं आपकी लाइफ में जो डिलीवरेंस इंपार्ट हो रही है, आप डिलीवर हो रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर के जो दूत हैं आपको डिलीवर कर रहे हैं। आपको पता है बहुत सारे लोग लेट आते हैं, कई बार वो कहते हैं वचन के टाइम पर आएंगे, मगर आपको पता है बहुत सारे कर्सेस जो हैं वो वर्शिप में टूटते हैं। आप सालों साल आकर वचन सुनते जाएंगे, परंतु आप उस कर्स से डिलीवर नहीं होंगे। मगर एक दिन आप आएंगे, आप जल्दी आएंगे, आप वर्शिप में खड़े होंगे, और जब आप वर्शिप करते होंगे, वो कर्स कब आपको छोड़ के चले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो वाली दुष्ट आत्मा वो वचन सुनने से नहीं जाएगी, वो परमेश्वर की वर्शिप करने से जाएगी, और आप वर्शिप करेंगे और आप डिलीवर होंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इसलिए हर पार्ट, जो एक प्रार्थना सभा का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, हर पार्ट इंपॉर्टेंट है। वर्शिप इंपॉर्टेंट है, वचन इंपॉर्टेंट है, इंपार्टेशन इंपॉर्टेंट है, जो डिलीवरेंस की जो प्रार्थनाएं की जाती है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डिफरेंट दुष्ट आत्माएं हैं वो डिफरेंट तरीके से जाती हैं। मैं बहुत कम इस चीज के बारे में प्रीच करता हूं, परंतु आज परमेश्वर का आत्मा मुझे उभार रहा था कि मैं इस चीज के बारे में आपके साथ शेयर करूं, आपको एक मैं माइटी रेवलेशन दूं।
मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वचन में जाऊं, मगर जजेस 20 आप नोट कर लें, आप घर जाकर पढ़ेंगे। बुक ऑफ जजेस, न्यायों की किताब, उसका 20 अध्याय। मैं आज आपको एक रेवलेशन देना चाहता हूं जिसके द्वारा आप एक माइटी डिलीवरेंस अपनी लाइफ में देखेंगे, स्पेशली फाइनेंस में जो डिलीवरेंस है, और जो शैतान की दुष्ट आत्माएं आपके साथ लड़ती हैं, आपके ऊपर अटैक करती हैं। कोई कहता है मुझे रात को सपनों में अटैक होते हैं, मैं जब अकेला बैठता हूं दुष्ट आत्मा आकर मुझे पकड़ती है, मैं जब सोता हूं मैं सो नहीं पाता, दुष्ट आत्माएं मुझ पर अटैक करती हैं। जब आप इस रेवलेशन के साथ आप प्रार्थना करेंगे, आप वहां से डिलीवरेंस को ले पाएंगे। मैं पढ़ूंगा नहीं, आप घर जाकर पढ़ेंगे, परंतु मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या है, ये रेवलेशन क्या है। जजेस चैप्टर 20, न्यायों की किताब, उसका 20 अध्याय। यहां इजराइली युद्ध करने जा रहे हैं बेंजामिन के साथ। जो बेंजामिन का ट्राइब है, बिन्यामीन का ट्राइब है, उन्होंने गलती की है, और जो इजराइली है वो सारे इजराइली इकट्ठे होकर बेंजामिन के साथ, बिन्यामीन के साथ लड़ने जा रहे हैं। और वो बैठ गए परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, वो बैठ गए प्रार्थना करने के लिए, और वो परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि परमेश्वर, क्या हम बिन्यामीन के साथ लड़े? परमेश्वर ने कहा जाओ और लड़ो। उन्होंने पूछा, कहते परमेश्वर हम में से सबसे पहले कौन चढ़ाई करे? परमेश्वर ने कहा यहूदा चढ़ाई करे। हालेलुया, ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने कहा यहूदा चढ़ाई करे, यहूदा पहले जाकर अटैक करे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्हें पता चल गया कि परमेश्वर ने हमें कह दिया है, परमेश्वर ने कह दिया कि तुम जाओ और तुम जीत जाओगे। उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना, और ये जेन्युइन परमेश्वर की आवाज थी। ये ऐसे नहीं है कि किसी शैतान ने उन्हें आकर बोल दिया या किसी ने भरमा लिया, ये जेन्युइन परमेश्वर की आवाज थी। और जब इजराइल ने अटैक किया, बिन्यामीनी निकले इजराइल से लड़ने के लिए, उन्होंने 20,000 इजराइलियों को मार दिया। उन्होंने 20,000 इजराइलियों को मार दिया, और इजराइली बिन्यामीन के आगे से भागे। वो युद्ध के मैदान से निकल के भाग गए, उनके आगे से मैदान को छोड़ के भाग गए। और अब सोचो, परमेश्वर ने कहा कि जाओ। उन्होंने पूछा कौन पहले अटैक करे? परमेश्वर ने कहा यहूदा करे। और जैसा परमेश्वर ने कहा उन्होंने वैसा ही किया। परंतु क्या हुआ? वो युद्ध में गए और हार गए, और वो रोते रहे। और फिर उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा परमेश्वर क्या हम दोबारा बिन्यामीन के साथ लड़े? परमेश्वर ने कहा जाओ और लड़ो। और वो फिर से उठे और वो लड़ने के लिए गए। और जब वो लड़ने के लिए गए, बिन्यामीनी निकले और वो लड़े। उन्होंने 18,000 इजराइली मार गिराए, और फिर इजराइली युद्ध का मैदान छोड़कर उनके आगे से भागे। और अब सोच के देखो, परमेश्वर यहोवा ने कहा था जाओ और लड़ो। परमेश्वर ने कहा था कि जाओ और लड़ो, और उन्हें मैदान छोड़कर भागना पड़ा। पहले 20,000 मारे गए, फिर 18,000 मारे गए, और युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। अब उन्होंने क्या किया? अब इजराइली बैठ गए, फास्टिंग में बैठ गए। सुबह से लेकर शाम तक रोते रहे, प्रेयर एंड फास्टिंग, प्रेयर एंड फास्टिंग, प्रेयर एंड फास्टिंग, और शाम तक रोते रहे। और उन्होंने क्या किया? शाम को उठे और उन्होंने मेल बलि चढ़ाई परमेश्वर का। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? वो उठे और उन्होंने सैक्रिफाइस किया, परमेश्वर के आगे सैक्रिफाइस किया, बलि को चढ़ा दिया। और अब जब वो उठे और लड़ने के लिए गए, और उन्होंने पूरी तरह लड़ाई को जीत लिया और बिन्यामीन को हरा दिया उन्होंने लड़ाई में। हालेलुया। और अब सोच के देखो, उन्होंने प्रेयर की, फास्टिंग की, परमेश्वर से पूछा, और परमेश्वर बोले कि जाओ और यहूदा चढ़ाई करे, मैं उन्हें तुम्हारे हाथ में कर देता हूं। परंतु वो हार गए। आपको पता, बिलीवर्स के लिए कई बार घोषणाएं की जाती हैं, आपके लिए प्रोफेसी की जाती है, और वो प्रोफेसी बिलीवर्स की लाइफ में पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर बोलते हैं
तो वो ऐसे नहीं होता कि वो आपको एक एक पूरा पैराग्राफ देंगे कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा जाओ और लड़ो, तुम जीत जाओगे। परमेश्वर ने कहा मैं उन्हें तुम्हारे हाथ में कर देता हूं। परमेश्वर ने कह दिया कि जाओ लड़ो और जीतो, परंतु जीतने के पीछे एक रेवलेशन है। लड़ने से पहले एक लॉ है जो आपको फुलफिल करना होता है। वो लॉ है द लॉ ऑफ सैक्रिफाइस। द लॉ ऑफ सैक्रिफाइस, भेंट चढ़ाने का लॉ। अगर आप युद्ध में जा रहे हैं, आप प्रार्थना ओनली प्रार्थना करके नहीं जा सकते। यू नीड टू डू सैक्रिफाइस। यू नीड टू डू सैक्रिफाइस। आज बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में फाइनेंशियल कर्ज कार्य कर रहे हैं, उनका बिजनेस नहीं काम कर रहा, वो तीन जॉबें कर रहे हैं, 3 जॉब करके वो पैसों को लाते हैं, सैलरी आती बाद में है, चली पहले जाती है। कहते पास्टर जी पता नहीं लगता पैसे किधरों आउंदे किधर चले जाते। और मैं पूछता हूं प्रार्थना करते हो? हाँ पास्टर प्रार्थना करते हैं। फास्टिंग करते हैं? हाँ करते हैं। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम सैक्रिफाइस में है। प्रॉब्लम कहां है? सैक्रिफाइस में है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 16 लिखा, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचा देती है। सभी कहें हालेलुया। वो कहते जो भेंट है वो मनुष्य के लिए मार्ग को खोल देती है। आपको पता बहुत सारे बिलीवर्स, उन्हें लगता है कि मेरे रास्ते बंद हुए हैं, हमारे रास्ते बंद हो गए हैं, कोई रास्ता दिख नहीं रहा, प्रेयर फास्टिंग पूरी करने हैं, परंतु परमेश्वर क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये वाली जाति जो है, हर जाति डिफरेंट तरीके से निकलती है। अब प्रार्थना में जाते हैं और आपको फाइनेंशियल डिलीवरेंस चाहिए और आप सोचते हैं कि आप टाइथ नहीं देते और आप फाइनेंशियली ब्लेस हो जाएंगे। आप कभी नहीं ब्लेस हो सकते। एक बंदा पास्टर से पूछ रहा था, वो कहते पास्टर जी टाइथ तो जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट का है, अब तो टाइथ नहीं देना चाहिए हमें, वो तो फिनिश हो गए। तो पास्टर ने कहा ओके, मैं तुझे फिर न्यू टेस्टामेंट का जो टाइथ है वो बताता हूं कि नवे जो नया नियम है उसके अकॉर्डिंग आपने ऑफरिंग कैसे देनी है। तो फिर उसने बताया बुक ऑफ एक्ट्स में से निकाल के, उसमें लिखा है जो लोग थे वो क्या करते थे, वो अपनी प्रॉपर्टीज को बेच देते थे और ऑफरिंग लाकर चेलों के पांव पर रख देते थे। वो कहते ऐसे कर, ओल्ड टेस्टामेंट का छोड़, न्यू टेस्टामेंट का कर। अब हालेलुया। अब्राहम जब आ रहा था राजाओं को मारकर, उसको रास्ते में कौन मिला? मलिकसेदेक। और उसने क्या किया? हर चीज का टाइथ उसको दिया, हर चीज का टाइथ उसे दिया। और वो ब्लेसिंग जो आई है वहां से आज तक इजराइल के ऊपर चल रही है। छोटी सी कंट्री है इजराइल, और अमेरिका ने अपना हाथ खींचा पीछे। और मैं उनकी स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कहते वी डोंट नीड अमेरिका। कहते अमेरिका आ जाए हमारे साथ ठीक है, कहते वी आर गोइंग टू ट्रस्ट इन आवरसेल्व्स एंड इन आवर लॉर्ड। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने बीज उनके लिए बीज दिया है और आज तक बोल रहा है। और मैंने बताया था कि राज्य खत्म हो गए, इजराइल को कोई खत्म नहीं कर पाया, इजराइल को कोई खत्म नहीं कर पाया और कभी खत्म नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आज भी अगर आप देखें इजराइल का एक एक बच्चा अपना टाइथ बीजता है, आज भी वो ऑफरिंग देते हैं और वो अपना सैक्रिफाइस जो है वो परमेश्वर के घर में लेके आते हैं। कितने लोग परमेश्वर की ग्लोरी में चलना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की ग्लोरी उनकी लाइफ में आए? अगर आप चलना चाहते हैं, अब परमेश्वर का वो छुटकारा, परमेश्वर ने कहा, वो कहता मैं तुझे पूंछ नहीं वरन सर ही ठहराऊंगा, उसने कहा है। और आज मैं देखता हूं बिलीवर स्टिल पूंछ ही है और सर कोई और है।
इजरायली ऐसे नहीं है, इजराइल आज भी सर है। अमेरिका, अगर आप उनके डॉलर पे देखो, वो कहते हैं, उस पे लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट, इन गॉड वी ट्रस्ट। डॉलर आज भी सब टॉप पे है, डॉलर को कोई नीचे नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा जो परमेश्वर पर है, उनका भरोसा परमेश्वर पर है। मैं आपको एक रेवलेशन देता हूं, अगर आप परमेश्वर की ग्लोरी में बढ़ना चाहते हैं, सच में आप परमेश्वर की ग्लोरी अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, तो आपको एक सैक्रिफिशियल लाइफ जीनी पड़ेगी। नॉट ओनली इन योर फाइनेंस, परंतु अपने टाइम में, अपनी बॉडी में, अपने घराने में, हर चीज में आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। आपको पता है जो इजरायली है उनका दिन का पैटर्न क्या है? हर एक इजरायली इंसान, बूढ़ा, बच्चा, मर्द, औरत, एवरी 3 आवर उन्हें जाना पड़ता है मिनिमम 1 घंटे के लिए प्रेयर करने के लिए। सुबह उठे हैं, प्रार्थना करेंगे, अपना काम करेंगे, 3 घंटे बाद वो फिर जाएंगे, फिर प्रार्थना करेंगे, फिर 3 घंटे बाद वो जाएंगे, 1 घंटे के लिए प्रार्थना करेंगे, आ जाएंगे। एवरी 3 आवर दे हैव टू प्रेयर। हर इंसान जो इजरायली है, हर इंसान जो यहूदी है, ये क्या है? दैट इज अ लाइफ जो सैक्रिफिशियली वो लिव कर रहे हैं। सैक्रिफिशियल लाइफ जो जी रहे हैं वो। और अगर आप देखें उनकी गिविंग जो वो परमेश्वर के घर में बोते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। अगर आपको सच में अपने फाइनेंस में डिलीवरेंस चाहिए तो टाइथ आप छोड़ दो। मेरे ख्याल से पहली बार है मैं चर्च में प्रीच कर रहा हूं इसके बारे में। टाइथ के बारे में मैंने कभी प्रीच नहीं किया, मैं चाहता भी नहीं था और मैं कहता भी नहीं हूं, परंतु आज परमेश्वर का आत्मा उसने मुझे कहा कि बहुत सारे चर्च के लोग हैं जो बिलीवर्स हैं जो फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो उतनी देर उस स्ट्रगल से बाहर नहीं आएंगे जितनी देर वो जो दुष्ट आत्मा आपके फाइनेंस पे बैठी है, आप उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं करेंगे, आप 100% डिलीवर नहीं होंगे। वो कहता भेंट मनुष्य के लिए रास्ते को खोल देती है, एंड जो भेंट है, जो ऑफरिंग है, दैट इज नॉट योर टाइथ। भेंट आपका टाइथ नहीं है, टाइथ डिफरेंट है और ऑफरिंग डिफरेंट है। मैं आपको एक रेवलेशन देना चाहता हूं, अगर आप सच में परमेश्वर ने जो कहा है कि मैं तुझे पूंछ नहीं, मैं तुझे सर ही ठहराऊंगा, और सच में आप चाहते हैं इस चीज को अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ देखना, तो एक काम करें। ये मैटर नहीं करता कि आप क्या लेके जाते हैं, परंतु एवरी डे जब आप प्रेयर करने जाते हैं, स्पेशली परमेश्वर के दास जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, जब आप एवरी डे आप अपनी मेजर प्रार्थना करने जाते हैं, मुझे पता है कई परमेश्वर के दास 1 बार करते हैं, 2 बार या 3 बार, जब आप अपनी मेजर प्रार्थना करने के लिए जाते हैं जो 2 घंटे वाली या 3 घंटे वाली, बहुत सारे परमेश्वर के दास रात को उठकर प्रार्थना करते हैं। जब आप अपनी पहली प्रार्थना करते हैं दिन की, वो रात के 12 बजे हो सकती है, सुबह 5 बजे हो सकती है, खाली हाथ मत जाए, भेंट को लेके जाए, चाहे वो 1 पाउंड हो, 2 पाउंड हो, 5 पाउंड हो, 10 पाउंड हो, आपके अकॉर्डिंग। अगर आप मिलियनियर हैं तो आप 10,000 पाउंड लेके भी जा सकते हैं, मगर जब भी आप परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं उसके लिए भेंट लेके जाएं। कभी परमेश्वर की हजूरी में खाली हाथ मत जाएं, और ऐसे मत करें कि आपने टाइथ में से निकाल लिया और भेंट। नो, ऑफरिंग। वो कहता मैं तेरे हाथों के कामों पर ब्लेसिंग दूंगा, मगर तेरे हाथ में क्या है? क्या ऑफरिंग है? इजरायली लड़ने के लिए गए, 2 बार गए, परमेश्वर ने ये नहीं कहा मेरे लिए ऑफरिंग लेके आ। परमेश्वर कभी आपको वो आवाज नहीं देंगे कि मेरे लिए ऑफरिंग लेके आ, बट देयर इज अ लॉ। परमेश्वर के वचन में
लिखा हुआ है, देयर इज अ लॉ। इजराइलियों को पता होना चाहिए था, अगर परमेश्वर ने कहा है कि जाओ लड़ो और तुम जीतोगे, मगर लड़ने से पहले, जाने के लिए युद्ध के मैदान में उतरने से पहले वी नीड टू डू सैक्रिफाइस। और जैसे ही उन्होंने सैक्रिफाइस किया, मेल बलि और लिखा पीस बर्न्ट ऑफरिंग उन्होंने दी, और पीस ऑफरिंग उन्होंने दी, और जब वो युद्ध करने के लिए गए, परमेश्वर ने उन्हें विजय दी, परमेश्वर ने उन्हें विक्ट्री दी। और मैं बिलीव करता हूं जब आज के बाद आप अपनी ऑफरिंग लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जाएंगे, परमेश्वर आपको विक्ट्री देंगे, परमेश्वर आपको डिलीवरेंस देंगे, परमेश्वर आपको हीलिंग देंगे, और वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस आपके जीवन में बनी रहेगी। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। दैट इज सीक्रेट। ये सीक्रेट है जो परमेश्वर के दासों को आप देखते हैं बढ़ता हुआ। आप बिजनेसमैन को देखते हैं कि वो उसने एक शॉप स्टार्ट की और वो बढ़ते 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 उसने 10 ब्रांचेस स्टार्ट कर ली। तो कैसे होता है? दे डू समथिंग डिफरेंट। वो डिफरेंटली परमेश्वर को अप्रोच करते हैं, वो परमेश्वर की हजूरी का ऑनर करते हैं। और ऑनर, your action speaks louder than your words। जो वर्ड्स आप बोलते हैं, प्रभु ने क्या कहा? कहता तुम्हें विश्वास की कमी है। अगर विश्वास हो तो चेले क्या करते? अगर उन्हें विश्वास पूरा होता तो वो परमेश्वर की हजूरी में बैठते। उन्हें पता होता कि अगर हम प्रार्थना और उपवास करेंगे, परमेश्वर हमें वो अभिषेक देंगे जिसके द्वारा ये दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं। विश्वास आप कैसे प्रूव करते हो? विश्वास आप परमेश्वर की हजूरी में बैठते हैं। आप कैसे अपना विश्वास प्रूव करते हैं? आपको फाइनेंस की कमी होती है, परंतु आप स्टिल अपनी ऑफरिंग को लेके जाते हैं। और ये मैटर नहीं करता कितनी ऑफरिंग आप लेके जाते हैं। जिसने एक दमड़ी डाली, परमेश्वर ने कहा इसने सबसे ज्यादा दिया है। हालेलुया। भेंट मनुष्य के लिए उसके रास्तों को खोल देती है। अगर आज आपके रास्ते बंद हैं तो मेक श्योर करें जब भी एवरीडे परमेश्वर की हजूरी में जाएं, उसके लिए भेंट को लेके जाएं। उसे कहें, परमेश्वर मैं तेरी हजूरी में आया हूं, परमेश्वर ये मैंने अपना फेथ प्रूव किया है अपनी भेंट के द्वारा। न्यू टेस्टामेंट में आप देखेंगे आपको नहीं मिलेगा। उस ओल्ड टेस्टामेंट में जाकर आपको देखना पड़ेगा कि परमेश्वर के लॉ क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है, और कैसे आप पूर्ण छुटकारे को पा सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस।